और दोस्तों, तो क्या हाल चाल है दोस्तों। अब ये काम की बात बताता हूँ मैं। कुछ बातें फोर्थ ग्रेड के बारे में और कुछ बातें जो 10,600 जो LDC है उसके बारे में। बातों गौर से समझते हैं। अब जिनका देखो 50-60 हज़ार तक रैंक है तो वो तो उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। और जिनकी अब वो 60 हज़ार से भी ऊपर है तो वो डिपेंड करता है कैटेगरी की कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो ST SC EWS वगैरह तो वो तो 60-65 हज़ार तक भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि 15-20 हज़ार कुछ लोग छोड़ेंगे इस भर्ती को। राजस्थान पुलिस, पटवारी, BDO इत्यादि SSC की रिजल्ट आया है और कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि लगभग 60-70 हज़ार तक लोग अपना वेट कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट भी आएगी आलोक राज जी ने कहा 3-3। अब जो बिल्कुल मार्जिन पे बैठे हैं, बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं 60-70 हज़ार वाले, तो उनके आधे आधे चांस है ना, फेयरली बोलना चाहिए। डिपेंड करता है कितने क्या छोड़ें, तो वो स्टूडेंट क्या करें। तो बड़ी सिंपल बात है कि अभी फोर्थ ग्रेड ये जो है हाई कोर्ट का, इसका यदि फॉर्म अप्लाई किया है तो शानदार मौका है। हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी के आ रहा है, उसको आप पढ़ें। 85 नंबर का ये अपना पोर्शन होगा हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी का। टोटल 15 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें 7 नंबर तो आने ही हैं आपके ना नियम है। दूसरी बात जो काम की बता रहा हूँ, या तो फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की तरफ लगे, या फिर यदि आपने CT पास किया है पिछला तो 10,600 आपके लिए LDC आई है। LDC इस बार अच्छा किस्मत खोल सकती है आपके, यदि आप दिमाग लगाएं। तो कैसे कि इतनी सारी भर्तियाँ आ रही हैं कि राजस्थान के टॉप 40-50 हज़ार जो आदमी है ना, वो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में फिट हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। 6 महीने बाद LDC का एग्ज़ाम है। और इवन जो फोर्थ ग्रेड में भी लग गए ना, तो एक बार तो ढीली पड़ जाते हैं यार, जॉब तो मिली गई, 5-4 हज़ार ऊपर नीचे सैलरी होती है। LDC के फोर्थ ग्रेड में फ़र्क होता है, तो क्यों भाग दौड़ करें, तो आदमी अक्सर कम इंटरेस्ट लेगा। दूसरा 2000 मतलब पिछली जो CT है, तो उसके जितने भी कैंडिडेट है वो 50 हज़ार टॉप, वो कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो भीड़ कम रहने वाली है। अब नई CT लेकर फिर LDC आती तो कट ऑफ आसमान छूती। लेकिन इसमें क्या है कि पिछली जो पोस्ट थी, पिछली LDC की पोस्ट आई थी 4197, 4197। इस बार 10,200 है, तो डबल से भी ज़्यादा पोस्ट है और कंपटीशन हुआ है कम, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा से, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आप LDC की तरफ स्विच कर सकते हो। LDC के बारे में आपको बताता हूँ कि मैं खुद DV करा के आया हूँ LDC का। अब इसमें क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, और फिर टाइपिंग होती है। फर्स्ट पेपर उसमें हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी के आता है, 150 सवाल और 100 अंक। क्या क्या आता है फर्स्ट पेपर में हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी के 150 सवाल और 100 अंक। दूसरा जो है सेकंड पेपर होता है, इसमें हिंदी इंग्लिश आता है, 75 सवाल हिंदी के, 75 इंग्लिश के। इसके भी क्या है 100 अंक होते हैं। और इस रिटर्न को पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को एटलीस्ट 70 या 70%, 75% इतना आपको लाना ही पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद जैसे आज रिटर्न का रिजल्ट आया तो लगभग 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद इसका टाइपिंग टेस्ट होता है। 5 मिनट हिंदी में टाइपिंग होगी, 5 मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होगी। तो वो टाइपिंग जो होती है हिंदी इंग्लिश की टोटल, वो होती है 50 नंबर की। 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग और 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग। ये मान के चलो कि जिनकी स्पीड जैसे लगभग 50 की आ रही है ना लगभग, तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। 25 में से 23 नंबर उनके आसानी से आ जाते हैं टाइपिंग में। अच्छा, दूसरी बात जो इसी टाइपिंग का दूसरा एक सेगमेंट है, वो एफिशिएंसी कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, MS वर्ड आता है, और इस बार नया इंक्लूड किया है एक्सेल, वो भी आता है। MS वर्ड में क्या आता है कि MS वर्ड के अंदर वो किसी पैराग्राफ को अलाइन करा लेगा, किसी लाइन को बॉर्डर दिला सकता है, इटालिक करा सकता है, स्ट्राइक थ्रू करा सकता है, अपर केस लोअर केस, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। यदि आप कंप्यूटर RCAT भी कर चुके हैं तो इन चीज़ों को समझते होंगे। तो वो एफिशिएंसी होता है, ये 50 नंबर का होता है। तो टाइपिंग में तो फिर भी नंबर
तो इसमें एफिशिएंसी में टाइपिंग से ज़्यादा नंबर हम ला सकते हैं, क्योंकि ये इजी काम होता है। हाँ, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि यदि आप टाइपिंग करते समय एफिशिएंसी के समय यदि आपका कंप्यूटर हैक हो गया तो, या उसमें कुछ भी दिक्कत आ गई तो, ये होता है अक्सर। ये दुर्भाग्य की बातें हैं, इस बार भी कईयों के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन वो सोचना नहीं है ना, अच्छा पॉजिटिव सोचना है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे भर्ती की तैयारी कैसे करें एलडीसी के ना। देखो, एक बात क्लियर है कि राजस्थान के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी हिंदी अच्छी होती है और उनका मैथ भी अच्छा होता है, राजस्थान जीके भी अच्छा होता है। अक्सर जो मात खाते हैं लोग वो खाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का बहुत बड़ा पोर्शन आ रहा है, मतलब 25% जो वेटेज है वो किसका है, इंग्लिश का है। कैसे? वह 300 प्रश्न आने, 300 में से 75% केवल इंग्लिश के आने हैं। तो इस केस के अंदर इंग्लिश बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट, एक गेम चेंजर साबित होता है इसके अंदर। अब यदि आप ये सोच के बैठे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश के 75 सवाल आएंगे, 75 में से मैं 30-40 सही कर दूंगा और बाकी नंबर में मैथ साइंस वगैरह से लिया आऊँगा, तो वह देखो ये गलत फहमी है तुम्हारी। क्योंकि होता क्या है कि मैथ साइंस और राजस्थान जीके वगैरह में आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ क्वेश्चन वास्तव में ऐसे आते हैं जो टीचर्स के लिए भी टेढ़े होते हैं, तो वहाँ आप नंबर मैक्सिमम कितना ही खींच लो फिर भी गलत करके आओगे। तो इंग्लिश तो आपको पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल भाई होते राय दे रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इंग्लिश कैसे क्या पढ़ें। इस चीज़ के ऊपर मैं गहराई से तुम्हें बता रहा हूँ। 15 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एज ए टीचर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। भाषा जो होती है ना, तो भाषा पे कमांड बनाना थोड़ा कठिन होता है, विशेषकर विदेशी भाषा पे ना, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो। हिंदी क्या बोलते आए तो हिंदी पे तालमेल बैठ जाता है। इंग्लिश में जिन बच्चों को ग्रामर में दिक्कत आती है यार, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब इनमें दिक्कत आती है हमको, तो इनको सिंपल लेवल से पढ़ें आप। 50% तो कम से कम वोकेबलरी है अपना, जैसे एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस वगैरह, वोकेबलरी रटने की चीज़ है। तो जो इंग्लिश में रटा जा सकता है उसको ढंग से रट लो, है ना। कोई घूम फिर के आते रहते हैं। और जो चीज़ कंसेप्चुअल है, जैसे ग्रामर, तो ग्रामर के लिए मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि अभी मैंने एलडीसी जो एग्ज़ाम दिया था तो उसमें जो सेकंड पेपर था उसमें मेरे 90